पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम यह कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है और अक्सर ये लोकल पॉलिटिशियंस इन बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बना देते हैं। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आता है और इन्हें साइन करना पड़ता है कि ये देखो 1000 एप्लीकेशंस है, इन 1000 वोटरों के नाम हटा दो। कौन सुनेगा और कौन एक्शन लेगा? अगली इलेक्शंस दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, 20 मई 2024 लोकसभा इलेक्शन का फेज 5 मुंबई में वोटिंग का दिन था। साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सिमंतिनी धुरू पोलिंग बूथ पहुंचती हैं वोट डालने के लिए। लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है वोट डालने की, इन्हें कहा जाता है कि ये वोट नहीं डाल सकती क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट पर नहीं था। ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले 18 दिसंबर 2023 को ही इनको अपना नया वोटर कार्ड मिला था। ये कैसे हो सकता है? कारण पता करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के जोनल ऑफिस में जाती है। वहां एक ऑफिसर इनका नाम चेक करता है और कहता है कि हमारे हिसाब से तो आप मर चुकी हैं। इन्हें पता चलता है कि किसी केवल शाह नाम के आदमी ने इन्हें मुर्दा घोषित कर दिया और इनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया। इनको अपना नया वोटर कार्ड 18 दिसंबर को मिला था और इसके कुछ ही दिन बाद 2 जनवरी 2024 को केवल शाह ने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी कि ये मर चुकी हैं। इस एप्लीकेशन फाइल होने के सिर्फ 7 दिन के अंदर ही 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया, बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए हुए। इन्होंने सवाल उठाया कि बिना डेथ सर्टिफिकेट के इनका नाम कैसे काटा जा सकता है। कमाल की बात तो ये थी कि ये जो केवल शाह नाम का आदमी था, ये कौन था ये कोई नहीं जानता। ये भी नहीं पता कि ये असली में कोई आदमी था भी या सिर्फ एक फर्जी नाम जो फॉर्म्स पर लिखा गया था। इसने अपना एड्रेस मालाबार हिल्स का दिया हुआ था, लेकिन कौन सी सड़क थी, कौन सा बिल्डिंग नंबर था, कुछ नहीं बताया गया था। इसने अपना मोबाइल नंबर तक भी नहीं दिया था, जबकि रूल्स के अनुसार मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी था। सबसे शॉकिंग चीज तो यहां यह है दोस्तों कि सिमंतिनी धुरू का केस अकेला नहीं है। पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। ढेर सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। इस चीज के अब हमारे पास कई सारे सबूत मौजूद हैं कि इस हेराफेरी की वजह से इलेक्शन रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ा है। हाल ही में हुई इलेक्शंस में इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। आज का वीडियो बहुत जरूरी है दोस्तों। आज आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या उसका असर पड़ा है और सबसे जरूरी आपको क्या करना होगा अपना वोटिंग का अधिकार बचाने के लिए। अगली इलेक्शंस दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो सही